रोज़ रोज़ ब्रेकफास्ट में क्या बनाया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। और आज तो दिन था संडे का, यानी कि आज सभी लोगों की छुट्टी थी, तो सबने बोला कि कुछ ऐसा बनाइए जो खाने में तो टेस्टी हो ही और साथ में हेल्थी भी हो। तो मैंने कहा अच्छा क्या बनाया जाए, तो यही सोचते हुए आ गई किचन के अंदर और फ्लेम को ऑन किया और उसके ऊपर चढ़ा दी है कढ़ाई और डाला है इसमें थोड़ा सा तेल डाला है। इसके अंदर डाल दिया है 1 चम्मच मैंने राई डाली है, 1 चम्मच उड़द की दाल डाली है और 1 ही चम्मच चने की दाल डाली है। साथ में डाल दिए हैं थोड़े से करी पत्ते जो हेल्थ के लिए और टेस्ट के लिए दोनों के लिए बहुत सुपर होते हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर सूखी लाल मिर्च मैंने इस तरीके से काट करके डाली है। इस तरीके से क्या होता है ना कि खाने में जब हम डालते हैं तो देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। और इसके बाद मैंने इसके अंदर ताज़ा जो फ्रेश नारियल आजकल मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, तो ये मैंने ताज़ा वाला नारियल लिया है और इसे मैंने आधा लिया था और इसे थोड़ा सा मैंने ग्रेट किया है और थोड़ा ही मैंने इसे मोटा मोटा इस तरीके से कट कर लिया है, यानी कि ज़्यादा मोटा भी नहीं है और ज़्यादा बारीक भी नहीं है। इस तरीके से ग्रेट कर लेने के बाद और थोड़ा सा काट लेने के बाद मैंने इसको डाल दिया है इसके अंदर और 1 मिनट तक इसे फ्राई कर लिया है। अब क्या करेंगे ना कि मैंने 1 कटोरी की नाप से इसमें 3 कटोरी पानी डाला है, यानी कि 1 कटोरी अगर आप सूजी ले रहे हैं तो उसके लिए आपको 2 कटोरी पानी लेना है। तो मैंने 1.5 कटोरी सूजी ली है। तो अब क्या करेंगे ना कि इस पानी के अंदर मैंने डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। तो नमक आप इसी समय डालें, उससे क्या होगा ना कि पानी जब बॉयल होएगा तो नमक उसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। अब पानी जब तक बॉयल होता है तब तक क्या करेंगे कि इधर सूजी निकाल लेंगे। तो देखिए इसी कटोरी से मैंने पानी लिया था, तो इसी कटोरी से हमें नाप से बिल्कुल सूजी ले लेनी है। और सूजी मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है, आप कोई सी भी सूजी ले सकते हैं, बारीक वाली या मोटी वाली का कोई भी इशू नहीं है। और अगर आप चावल के आटे से बनाना चाहते हैं तो ये चावल के आटे से ही बन करके तैयार हो जाता है। तो आपको क्या करना है ना कि 1 कटोरी चावल का आटा ले रहे हैं तो आप 3 कटोरी पानी लें। सूजी में आपको 2 कटोरी पानी लेना है और चावल के आटे में आपको 3 कटोरी पानी लेना है। तो इसी रेशो का आप ध्यान रखें। अब पानी जब बॉयल होने लग गया है तो इसके अंदर मैंने डाल दी है सूजी और सूजी डालने के बाद आपको इसी तरीके से फटाफट से चला लेना है, नहीं तो क्या होगा ना कि इसमें लम्स पड़ने लग जाएंगे। तो इसे एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से आप चलाते रहें और जो चमचे की मदद से भी आप इसे चला सकते हैं और अगर आप पलटे का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उससे भी इसी तरीके से इसे कंटिन्यू चलाते रहें। और इसे हमें तब तक चलाना है जब तक ये इस तरीके से सूख करके ड्राई नहीं हो जाए, यानी कि इसका पानी ख़त्म हो जाना चाहिए। तो आप इसे कंटिन्यू, जैसे हम हलवा बनाते हैं ना, तो उससे ज़्यादा गाढ़ा हमें इसी तरीके से इसे करना है और आप इसे कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते रहें। तो जब ये एक जगह इकट्ठा होने लग जाएगा तो समझिए कि अब ये बिल्कुल सही तरीके से पक गया है। तो मैं इसी तरीके से इसे मतलब चलाती रहूँगी और अगर आपको चमचे से चलाने में परेशानी हो तो आप इस तरीके से पलटे से इसे चलाने लगें। और अब इसे मैं रखूँगी साइड में ठंडा होने के लिए और जब तक ये ठंडा होता है ना तब तक इसके साथ खाने के लिए एक सुपर टेस्टी चटनी बना करके तैयार करते हैं। तो देखिए ये मैंने करीबन 2 मुट्ठी मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं। तो मार्केट में बहुत आसानी से मूंगफली के दाने मिल जाते हैं छिले हुए, तो आप इसी तरीके से लें और इसे धीरे धीरे करके चला लें जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए। आप इसके साथ खाने के लिए लहसुन की चटनी भी बना सकते हैं या आप इसे रसम के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैं आज इसके साथ मूंगफली की चटनी बनाऊंगी। आप चाहे तो नारियल की चटनी भी बना सकते हैं। तो देखिए अब धीरे धीरे करके गोल्डन ब्राउन होने लग गया, तो आप इसी तरीके से इसे हिला हिला करके सेक लें। अब ये है ना क्या करेंगे कि इसे निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर और ठंडा होने के लिए इसे छोड़ेंगे 3 से 4 मिनट तक। तो जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो इस तरीके से आप इसे हाथ से मसलेंगे ना तो इसके छिलके बिल्कुल आसानी से उतर जाएंगे। तो इसी तरीके से आप इसे हाथ से मसलते हुए और इसके छिलके सारे निकाल लें। क्या है ना, छिलके सहित अगर हम चटनी बनाएंगे ना तो खाने में उतनी टेस्टी नहीं लगती है। तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप मूंगफली की चटनी बनाएं तो इसी तरीके से सेक करके और उसके छिलके निकाल लें। तो उससे क्या होगा कि चटनी बन करके बहुत ही अच्छी तैयार होगी। और अब मैंने ले लिया है जार और जार के अंदर डाल देंगे जो मूंगफली हमने छिलके उतार करके रखी थी, इस सारी मूंगफली को डाल देंगे इसके अंदर। 2 हरी मिर्च डाली है, साथ में 8 से 10 कलियां लहसुन की डाल दी है। लहसुन अगर आप नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है और इसके अंदर डालेंगे फ्रेश दही लिया है मैंने। तो मैं इसके अंदर 4 से 5 चम्मच दही लूँगी। दही डालने से क्या होता है ना कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ये थोड़ी सी खट्टी बन करके तैयार होती है, उससे खाने में और सुपर टेस्टी लगती है। अब क्या करेंगे कि इसका एक बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए चटनी इस तरीके से पीस करके हो गई है तैयार। तो इसी तरीके से आप इसका बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बना लें। और अब हम क्या करेंगे ना कि इसे एक बर्तन में खाली कर लेंगे क्योंकि हम इसमें लगाएंगे एक तड़का। तो देखिए मैंने जब इस चटनी को पीसने के लिए डाला था जार के अंदर तो उस समय इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था, सिर्फ हमने दही डाला था। उससे क्या है ना कि बिल्कुल सही तरीके से बन करके तैयार हुआ है। अब क्या करेंगे ना कि जो जार में थोड़ा सा इसका पेस्ट लगा हुआ रह गया था तो इसको इस तरीके से पानी डाल करके और आपको मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आप इसे डाल दें इस चटनी के अंदर। इसलिए मैंने इसमें पहले से पानी ऐड नहीं किया था। अगर अपन पहले पानी ऐड कर देते तो उससे क्या होता है ना कि पहले भी पानी
ऐड कर दिया और बाद में जार धो करके अगर पानी मिलाएंगे तो चटनी बहुत ही ज़्यादा पतली हो जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे एक तड़का जो इसके टेस्ट को और बढ़ाएगा। तो मैंने 1 चमचे में लिया है सरसों का तेल, आधा चम्मच मैंने इसमें राई डाली है और उसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी हींग डाल दी है, साथ में डाल दिया है मैंने सूखी हुई लाल मिर्च डाली है और उसके बाद डाला है इसके अंदर करी पत्ता। और ये हमारा तड़का बन करके हो गया है तैयार। तो देखिए इस तरीके से आप इसके अंदर तड़का लगा लें। अगर आप साबुत वाली लाल मिर्च नहीं डालना चाहते हैं तो आप पिसी हुई भी लाल मिर्च डालेंगे तो उससे भी इसका कलर और अच्छा आएगा। लेकिन मैंने क्या है ना कि इसके अंदर हरी मिर्च पीस करके डाली थी, इसलिए मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। अब चटनी बन करके हो गई है तैयार और इधर जो हमने सूजी का बना करके रखा था ये भी हो गया है ठंडा। तो अब क्या करेंगे ना कि इसके ऊपर डालेंगे फ्रेश हरा पत्तीदार धनिया डालेंगे। उससे क्या होगा कि ये देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी सुपर टेस्टी लगेगा। अब ये ठंडा हो गया है तो इसे हम क्या करेंगे कि हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और कम से कम आप 2 से 3 मिनट तक इसे इसी तरीके से मिक्स कर लें। तो मिक्स करने से क्या होता है कि ये है ना सॉफ्ट हो जाता है और उसके बाद ये थोड़ा लचीला भी हो जाता है। अब इसमें से एक छोटा सा डो लेकर के और मैंने इसे इस तरीके से बनाया है। तो आप चाहे तो इसे गोल गोल भी बना सकते हैं, आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। लेकिन मैंने क्या किया ना कि इसे इस तरीके से चपटा करके और इसके बीच में एक छोटा सा छेद किया है। तो इस तरीके से ये देखने से बहुत ही अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत सुपर टेस्टी लगता है। तो ये ढोकले की तरह आपको देखने में लग रहा होगा। तो इसी तरीके से मैंने ये देखिए सारे बना करके तैयार किए हैं और ये सिर्फ 1.5 कटोरी सूजी से देखिए कितने सारे बन करके तैयार हो गए हैं। क्योंकि मेरे घर में थोड़े खाने वाले मेंबर ज़्यादा हैं तो इसलिए मुझे नाश्ता थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना होता है। और बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी कितनी देर लगेगी, मैंने कहा बस बन करके हो गया है तैयार। तो देखिए अब क्या करेंगे ना कि जब भी खाने वाले लोग अवेलेबल हो, यानी कि आप इसे बना करके भी रख सकते हैं और जब खाने के लिए लोग तैयार हो तो क्या करें कि इस तरीके से आप एक बर्तन चढ़ा लें और उसमें पानी डाल दें। और उसके बाद देखिए मैंने ऊपर से एक छलनी रखी है और छलनी के ऊपर मैंने रख दिया है देखिए इस तरीके से बटर पेपर रख दिया। अगर आपके पास ऑडी रैप हो तो आप उसे भी रख सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसे इस तरीके से इसके ऊपर रख दिया है। तो आप धीरे धीरे करके इसी तरीके से रखें और इसे थाली से कवर कर दें। तो आपको ज़्यादा देर इसे स्टीम नहीं करना है, आप इसे सिर्फ 3 से 4 मिनट तक स्टीम करेंगे तो उससे क्या होगा ना कि बिल्कुल एकदम गर्मा गर्म बन करके तैयार हो जाएंगे। और जब भी खाने के लिए लोग तैयार हो तो इसी तरीके से आप स्टीम करें। और जैसे हम मोमोज़ कैसे स्टीम करते हैं तो हमेशा हम जब भी हम मोमोज़ खाते हैं तो हमको गर्म में खाने के लिए मिलते हैं। तो आप उसी तरीके से इसे पहले बना करके रख लें और जब खाने के लिए लोग तैयार हो तो आप धीरे धीरे करके स्टीम करके और एकदम गर्मा गर्म सर्व करें। और अभी तो बरसात का मौसम चल रहा है तो हर चीज़ गर्म खाने की इच्छा होती है। और उसमें भी अगर बिना ऑयल के खाने मतलब मिल जाए, जो ब्रेकफास्ट हो वो बिना ऑयल के मिल जाए तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। और इसमें बिल्कुल कम तेल का इस्तेमाल किया है। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये रेसिपी बन करके तैयार हो गई है। और मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर, बाय बाय।